अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारा नाम आएगा तो हम सबके नाम खोलेंगे, सबकी पोल खोलेंगे। रोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। बॉबी भाई, अब जिस तरीके से जांच चल रही है, 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब किस तरीके से इस जांच को आप देख रहे हैं और आगे की प्लानिंग क्या आपकी है? क्या खुश है इस पूरी जांच से आप? देखिए, अभी तक की जांच की अगर बात करूं तो बहुत बढ़िया अभी एसटीएफ द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। 33 गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये 33 वो लोग हैं जो माफिया हैं। इसमें अगर उन गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तो वो तो सैकड़ों में पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, पर इतने माफिया, इतनी बड़ी चैन माफियाओं की। और इसके बाद एसटीएफ में आज गया था तो उन्होंने कहा कि और भी विकेट अभी गिरने हैं। तो इतनी बड़ी चैन का सरगना कौन है, इतनी बड़ी चैन को सह कौन दे रहा था, इतनी बड़ी चैन में सफ़ेद पोस्ट कौन है, वो ज़्यादा जरूरी सवाल है। और ये सवाल जरूरी है। तो इसमें अगर एसटीएफ अगर उन तक हाथ अपने पसार पाती है तो ठीक है, परंतु अगर एसटीएफ को भी लगता है कि ये जांच का दायरा जो एसटीएफ का है, जो प्रदेश की जांच एजेंसी है, सीमित है, अगर ये लगता है, आभास होता है एसटीएफ को भी भाई ठीक है हम अपने सफ़ेद पोस्टों पर ये हाथ नहीं डाल पाएंगे, या कुछ ऐसा आभास होता है कि इन तक पहुंचना नामुमकिन है, तो एसटीएफ को भी ये लिखना चाहिए, सरकार के लिए लिखना चाहिए कि हाँ, इस पर कोई उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो इस तरीके के एसटीएफ को भी आगे आकर कदम लेना चाहिए। आयोग के सचिव, पूर्व सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, अध्यक्ष को लेकर दिया है, उनकी भी जांच हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। परंतु उसके बाद अगर बडोनी जी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना था, उससे पहले इनको भी सस्पेंड किया। उनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उनको जांच के दायरे में लेना चाहिए। और जो जांच में निकले, क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में तो ये भी आ रहा कि कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारा नाम आएगा तो हम सबके नाम खोलेंगे, सबकी पोल खोलेंगे। तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसी चीज़ें आती है तो सबके नाम अगर खुलते हैं तो ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए अच्छा है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा है। अगर नाम खुलते हैं, खुलने चाहिए, क्योंकि एक बार ये गंदगी सफाई इसकी हो जाए तो कम से कम हमारा राज्य प्रगति करेगा, हमारे राज्य ऊंचाइयों को छुएगा। ये अच्छा, यूके ट्रिपल एससी में जो छात्र चयनित हुए हैं, उनमें से कुछ छात्र ऐसे जो कह रहे हैं हम अपनी मेहनत से पास हुए हैं। उनका ये कहना है कि बॉबी भाई, पहले हमारी लड़ाई एक ही थी, पर लेकिन जब हम लोग चयन हो गए हैं तो बॉबी भाई, आज हमारे पहले विचार एक थे पर लेकिन अब अलग हैं। किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं? क्या आप उनके साथ हैं या आपके विचार कहाँ पर अलग हो जाते हैं? देखिए, विचार बॉबी पवार का नहीं, विचार बेरोजगार संघ का है। और विचार बेरोजगार संघ का शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है। अब मैं ये कह दूं कि वो लोग कल साथ थे, कल इसलिए साथ थे कि उनका स्वार्थ था, आज वो साथ नहीं है, आज भी उनका स्वार्थ है। तो इस चीज़ से नहीं चल पाएगा, किसी ना किसी को बलि देने पड़ेगी, बलिदान होंगे। अगर आज़ादी की, देश की आज़ादी की लड़ाई में यदि कुछ लोग ये बोलते कि नहीं हम तो बलिदान नहीं देंगे, तो कैसे आज़ाद होता? उत्तराखंड की इस प्रदेश को बनाने में भी कुछ लोग कहते कि नहीं हम तो बलिदान नहीं देंगे, तो कैसे बनता? आज भी अगर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात है तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर कई लोगों की बलि भी जाती है, तो बलि वो क्षणिक समय के लिए है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यदि इतने बड़ी धांधली में वो लोग मेहनत से पास हुए होंगे तो ये क्षणिक टाइम के लिए उनकी बलि है। जब तक दोबारा पेपर नहीं हो जाता है, उस टाइम के लिए उनकी बलि है। दोबारा अगर इतने मेहनत से हुए हैं, इतने बड़ी धांधली में मेहनत से हुए हैं, तो दोबारा 100% वो अपने मेहनत से सिलेक्शन पाएंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमसे शपथ पत्र लिखा लो और हमें ज्वाइनिंग दे दो, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे घर को कुर्की कर लो, बुलडोजर से ढहा दो, हमें परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दो, पर लेकिन वो कह रहे हैं हमें ज्वाइनिंग दो। आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनको ज्वाइनिंग देना चाहिए, या जो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई बॉबी पवार और हम जब एक थे पहले पर अब अलग क्यों हैं, तो उस चीज़ को थोड़ी क्लियर करें? देखिए, भावनाओं में आकर कोई भी फैसले नहीं बनते हैं, और ना कोई ऐसा प्रावधान है कि इस तरीके से हो जाए। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, अगर ये प्रचलन शुरू कर दिया जाए कि इनको एफिडेविट बना के या वो करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए, तो इसमें ना जाने कितने गलत आदमी नियुक्ति पालेंगे। वो इसलिए पाएंगे कि कई लोग हमारे, जो जैसे आपने देख रखा होगा विधानसभा में जो भर्तियों का मामला है, एक लेटर लिख के नियुक्तियां दी जा रही है। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये प्रचलन शुरू कर दें कि एफिडेविट लगा के आप उनको नियुक्ति दें, क्या नेता वहाँ सिफारिश नहीं कर सकता? क्या विधायक वहाँ सिफारिश नहीं कर सकता कि मेरा आदमी इसको क्लीन चिट दी जाए? क्या वहाँ पर हमारे मंत्री सिफारिश नहीं करेंगे कि मेरा आदमी इसको क्लीन चिट दो, इसको भी एफिडेविट बना के अंदर करो? क्या मुख्यमंत्री सिफारिश नहीं कर पाएंगे कि हमारे आदमी इनको क्लीन चिट दे के वो करो? तो ये प्रचलन बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि प्रदेश में ऐसा कोई प्रचलन बने जिससे कि हम 22 वर्षों की जो गंदगी साफ करना चाह रहे हैं ये फिर से आगे बढ़े। विधानसभा की बात करें, बैकडोर भर्ती से नेताओं ने अपने अपने को लगा लिया,
आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस पे भी आप उग्र आंदोलन करेंगे आगे? बिल्कुल, वो चाहे बात विधानसभा की हो या सचिवालय की हो या ये यूकेएसएससी यूकेपीएससी की हो, मामला भ्रष्टाचार का है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा, जिस जिस जगह भ्रष्टाचार दिखेगा, वहाँ पर भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की हम हिम्मत रखते हैं। और ये आज प्रदेश का युवा के अंदर ये ऊर्जा आ गई है कि वो जहाँ भी भ्रष्टाचार दिखेगा उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। जैसे ये तो बता दो कौन सा अधिकारी है जो कह रहा है कि हम तो जाएंगे पर तुम्हें भी ले डूबेंगे? देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा और ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्दी आप लोगों के सामने वो नाम भी आ जाएगा कि कौन सा अधिकारी कह रहा था कि अगर मेरा नाम लोगे या मुझे डुबाओगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ये स्थिति पैदा है और ये जल्दी आप लोगों के सामने होगा अगर ऊपर वाले की कृपा रही। तो यानी कि इसमें कुछ बड़े नेताओं के नाम भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आप इतनी बड़ी चैन देख सकते हैं, 33 गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियां होनी है, तो इस चैन के ऊपर कौन है, सबसे बड़ी बात वो है। थैंक यू दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। ये था हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार थे। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।